उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अब ज्यादा फीस देनी होगी क्योंकि सरकार ने जो रोक 2 साल से लगाई थी वो हटा दी है। ये कैसे होगा और इसमें क्या कुछ है, हमसे बात करने के लिए सरकार की राज्य मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, ये बताइए किस तरीके से आपने जो फैसला लिया है, जो रोक लगी हुई थी माध्यमिक विद्यालयों में फीस बढ़ाने को लेकर के, उसको हटाने के पीछे की मंशा क्या है? देखो, ये 19 और 20 में जो फीस चल रही थी, शुल्क अधिनियम के तहत जब कोरोना आया तो हमने 2.5 साल उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि किसी प्रकार की कोई भी फीस अभिभावक से नहीं बढ़ाई नहीं जाएगी। अब वो 2.5 साल के बाद में माननीय उच्च न्यायालय से ये वहाँ से भी आदेश आया कि जब सब स्थिति सामान्य हो गई है तो ये जो प्रतिबंध लगा हुआ है इस पर विचार किया जाए। तो उस प्रतिबंध को हटाया है, कोई फीस हमने बढ़ाई नहीं है। और उस प्रतिबंध को हटाने पर भी हमने ये शर्त रखी है कि जो फीस 19 में और 20 में चल रही थी उसी फीस के आधार पर ही फीस ली जाएगी, कोई बढ़ाई नहीं जाएगी। इतने पर भी यदि अभिभावक को कोई परेशानी होती है तो जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर समिति बना दी गई है। जिले स्तर पर जिलाधिकारी और जीआईओएस रहेंगे और मंडल स्तर पर कमिश्नर और जेडी रहेंगे। तो अभिभावक यहाँ पर भी अपनी अपील कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है और जिलाधिकारी को भी ये अधिकार है कि वो उस संबंध में पूरी जानकारी विद्यालय से लेकर और उसमें संशोधन की बात कह सकें। इसी प्राइवेट स्कूलों का मानना है कि चूंकि 2-2.5 सालों से वो किसी भी तरह का इजाफा नहीं कर पा रहे थे, कुछ स्कूलों ने रियायत दी लेकिन कई ऐसे स्कूल थे जिन्होंने उस दौरान भी रियायत नहीं थी। लेकिन अब कई अभिभावक सामने आ रहे हैं, उनका मानना है कि एक बोझ उनके ऊपर और पड़ने वाला है क्योंकि महंगाई को लेकर के परेशानी रही और अब 10% तक वो जा रहा है कुछ प्राइवेट विद्यालयों में। नहीं, इसमें फीस बढ़ाने की बात तो की नहीं है, हमने केवल हटाई है। हमने जो प्रतिबंध लगाया था कोरोना के समय में उस प्रतिबंध को हटाया है, इसमें बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं है। जो उसके अंतर्गत आता है, जो सीमा के दायरे में आता है, शुल्क अधिनियम के दायरे में जो आता है उसी के आधार पर फीस ले सकते हैं। यदि वो कहीं ज़्यादा उन्हें लग रहा है अभिभावकों के लिए कि उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वहाँ अपनी बात कह सकते हैं। जिलाधिकारी को पूरा अधिकार है कि उस संबंध में वो पूरी जांच करें और इसी प्रकार से मंडल हमारे जो कमिश्नर हैं उनके लिए भी और जेडी के लिए भी अधिकार है, जो कमेटी बनी हुई है, कि उसमें जांच करें। तो जो परिवार थे जिन्होंने अपनों को खो दिया कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में, वो आज भी परिवार आश्रित हैं या तो अपने परिजन पे या किसी और पे। यानी इन परिवारों को और ऐसे बच्चों के लिए क्या आप सोच रहे हैं कि उनकी रियायत बढ़ाई जाए या उनको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए? इन्हीं सब स्थितियों को देखकर जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर ये कमेटी गठित की गई है। आपको लगता है अभिभावकों की अब जिस तरीके का रवैया आएगा उस पर विचार करें, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो तैयार बैठे हैं और कईयों ने तो अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया? नहीं, तो हमने तो फीस बढ़ाई नहीं है, हमने तो जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया है जब स्थिति सामान्य हो गई है तब। तो प्राइवेट स्कूल तो बढ़ाएंगे ना अपनी फीस जो 10% तक जा रही है? उस पर भी हमने शर्त रखी हुई है कि जो 19 में और 20 में फीस थी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, उसी मानक के अनुसार बनाई जाएगी जो शुल्क अधिनियम के अंतर्गत है। अगर मैम ऐसे मामले सामने आते हैं, अगर आप तक एसोसिएशन से या अध्यापक या जो बच्चों के पेरेंट्स से वो आते हैं, तो उस पर आप किस तरीके से? यदि अभिभावकों के साथ इन शर्तों का उन्होंने नाजायज उपयोग किया विद्यालयों ने तो उस पर हम विचार करेंगे और जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। मैम, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों पर इसका असर देखने को मिलेगा, जितने भी परिषदीय स्कूल हैं हमारे? नहीं, तो हमने तो इसमें केवल और केवल उन प्रतिबंधों को हटाया है जो हमने बंद कर दिया, उस समय लगा दिए थे कोरोना के समय में। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी उस पर हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। साफ तौर पे सरकार के मंत्री हमसे बात करते हुए सीधे तौर पर इस बात को कह रही हैं कि जो प्रतिबंध कोरोना के दौरान फीस इजाफे में लगाया गया तो उसे हटाया गया है। हालांकि निजी विद्यालय अब फीस बढ़ाने की कगार पे हैं, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं कमेटी बना करके उसको जांच के दायरे में लाके और अगर अभिभावकों की कोई शिकायत है तो उसको कहीं ना कहीं देखने की बात कही जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।